हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइसाइकेराइड के बारे में। ठीक है, मोनोसाइकेराइड में हम लोग पढ़ लिए थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डाइसाइकेराइड क्या है। लिखिए डाइसाइकेराइड। डाइसाइकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे। तो 3 टाइप में कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के आधार पर। टेस्ट के आधार पर हम लोगों ने 2 भागों में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट को। टेस्ट के आधार पर 2, एक स्वीट शुगर और एक नॉन स्वीट शुगर। पहला था स्वीट शुगर और दूसरा था नॉन स्वीट शुगर। नॉन स्वीट शुगर यही ना था, स्वीट शुगर। फिर हाइड्रोलिसिस के आधार पर तो हम लोग 3 भाग में पढ़े थे। हाइड्रोलिसिस के आधार पर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के आधार पर हम लोग 3 भाग पढ़े थे। मोनोसाइकेराइड, डाइसाइकेराइड, मोनोसाइकेराइड, ओलिगोसाइकेराइड और पॉलीसाइकेराइड। मोनोसाइकेराइड, ओलिगोसाइकेराइड और पॉलीसाइकेराइड, यही ना था पॉलीसाइकेराइड। अब ओलिगोसाइकेराइड भी हम लोग 3 भाग में पढ़े थे। कितने भाग में? 3 भाग में। डाइसाइकेराइड, डाइसाइकेराइड, ट्राइसाइकेराइड और टेट्रासाइकेराइड। टेट्रासाइकेराइड यही 3 भाग था। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेट्रासाइकेराइड है क्या। ठीक, सॉरी, डाइसाइकेराइड। अब समझिए कि डाइसाइकेराइड किसे कहते हैं। द कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस के आधार पर पढ़े थे मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो में पढ़े थे कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इज कॉल्ड मोनोसाइकेराइड। ओलिगो में पढ़े थे कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कैन हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस द 2 to 9 मोल ऑफ द मोनोसाइकेराइड इज कॉल्ड ओलिगोसाइकेराइड। अब इसी ओलिगोसाइकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है डाइसाइकेराइड, टेट्रा और ट्राइटेट्रा में। अब डाइसाइकेराइड में देखिए तो द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच आर हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ द मोनोसाइकेराइड दैट इज कॉल्ड द डाइसाइकेराइड। यही डाइसाइकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइसाइकेराइड। तो सबसे पहले इतना इंट्रोडक्शन देख लिया, आप समझिए डाइसाइकेराइड के बारे में। ठीक, अब समझिए कि डाइसाइकेराइड है क्या। और देखिए डाइसाइकेराइड, देखिए कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच आर हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ द मोनोसाइकेराइड इज कॉल्ड द डाइसाइकेराइड। इज कॉल्ड डाइसाइकेराइड। यह 2 मोल क्या देता है? मोनोसाइकेराइड देता है। 2 मोल मोनोसाइकेराइड देता है, मोनोसाइकेराइड देता है। तो यह क्या कहलाता है? डाइसाइकेराइड कहलाता है हाइड्रोलिसिस के बाद। अब मोनोसाइकेराइड तो हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज पढ़े थे कि ना, दूसरा पढ़े थे फ्रुक्टोज और तीसरा पढ़े थे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज पढ़े थे। सबके सूत्र होता है C6H12 और O6। C6H12 O6 तीनों का सूत्र सेम ही है। अब देखिए डाइसाइकेराइड मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल है कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच आर हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ द मोनोसाइकेराइड इज कॉल्ड द डाइसाइकेराइड। इन डाइसाइकेराइड the 2 mole monosaccharide molecule are joined through the glycosidic bond। अब ये देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यह जो दोनों मॉलिक्यूल जुड़कर किसका निर्माण करता है? डाइसाइकेराइड का। किसका? डाइसाइकेराइड का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप देखिए द बॉन्ड व्हिच बाइंड द 2 monosaccharide molecule is called the glycosidic bond, is called glycosidic bond। वह क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे यह जो फॉर्मूला हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। क्या है? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें देखिए यहाँ पे HOH, यहाँ पे भी HOH। अब देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे आ जाता है OH। ठीक है, यहाँ पे H, फिर यहाँ OH आ जाता है, फिर यहाँ OH, यहाँ पे H आ जाता है, फिर यहाँ HOH आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है CH2OH और यहाँ पे H आता है। ठीक, CH2OH और क्या आ जाता है? H आता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 यह ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है।
अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अब इसी का रिएक्शन हम लोग जब हम किसे करा देते हैं, फ्रुक्टोज से। अब फ्रुक्टोज का आवर्त प्रोजेक्शन फार्मूला यह होता है, क्या होता है, यह वाला होता है। देखिए यह फ्रुक्टोज बना, क्या बना, फ्रुक्टोज। यहाँ पर भी OH और यहाँ पे CH2OH आता है, फिर यहाँ H, यहाँ पे OH, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे सीधा H। अब देखिए यह जो H2O मॉलिक्यूल है OH या एक हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, तो बचेगा केवल O। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए सेम टू सेम बढ़िया स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर तो क्या H ये है और यही O यहाँ आ जाएगा, यही O आएगा क्योंकि OH इसके साथ चला गया और H भी चला गया है। अब यह बॉन्ड आकर किसका निर्माण करेगा, तो यह डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर का O और नीचे का CH2OH, फिर यहाँ का H, नीचे का OH, फिर ऊपर का OH, नीचे का H, फिर यहाँ पर का CH2OH और यहाँ पर का H। अब देखिए इसका जो नंबरिंग होगा इधर से होगा 1 2 3 4 5 और 6। यह क्या फ्रुक्टोज है, क्या है, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। अब यह जो बॉन्ड है, यह जो बॉन्ड इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि द बॉन्ड which bind the two monosaccharide molecule, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पे फिर H, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। यह जो क्या, यह ग्लूकोज है। तो यह पूरा यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाया, डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल। तो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल में सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, ठीक है, और लैक्टोज आ जाता है। क्या आ जाता है, लैक्टोज। तो यह माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, यही माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। और यह जो कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि द बॉन्ड व्हिच बाइंड द टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को इस तरह से क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वही डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स में कहता है, डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल के कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ मोनोसैकेराइड। ये सभी इसका फार्मूला होता है C12H22O11। और जब ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है 2 मोल मोनोसैकेराइड C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह क्या दिया, ग्लूकोज दिया 1 मोल, 1 मोल क्या दिया, फ्रुक्टोज दिया, फ्रुक्टोज दिया कि नहीं, 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल फ्रुक्टोज। यह मान लीजिए सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज। तो 2 मोल क्या दिया, मोनोसैकेराइड दिया, तो डाइसैकेराइड कहलाया। अब यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फिर मिलेगा, फिर किसका निर्माण करेगा, सुक्रोज का। यहाँ पर का ग्लूकोज और यहाँ का यह फ्रुक्टोज। यह हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो हावर्थ फार्मूला भी नहीं पढ़ा है, किसी दिन क्या करेंगे, वह भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यह जो हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला दोनों का, तो यहाँ पे इसका ग्लूकोज का H और इसका OH निकल गया। तो OH निकलने के बाद साथ H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ का O केवल बच गया, तो यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि द बॉन्ड व्हिच बाइंड द 2 monosaccharide molecule, that bond is called as the glycosidic bond. This bond is act in the disaccharide molecule, that is the sucrose, maltose and the lactose. Sucrose, maltose और lactose तीनों का सूत्र होता है C12H22O11। यही क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब सुक्रोज पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, तो फिर वहाँ पे इस साइड स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसी में बारे में पढ़ेंगे।
लिखिए डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल, लिखिए द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, molecules which are hydrolyzed, which are hydrolyzed, then produced 2 mole of monosaccharide molecules, that is called disaccharide molecule, that is called disaccharide molecule। यही क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स कहलाता है। लिखिएगा द general formula of disaccharide molecule is C12H22O 11, C12H22O11 या क्या डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल का क्या उदाहरण आदि फार्मूला लिखिएगा। इन डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल 2 monosaccharide molecule, 2 monosaccharide molecules is joined through glycosidic bond, joined through glycosidic bond, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। आप देखिए एरो देके लिख लीजिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर डाइसैकेराइड। अब देखिए जब सुक्रोज यानी कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मान लेते हैं सुक्रोजो का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसका हो रहा है? सुक्रोज का। C12H22O11 अब प्लस H2O हाइड्रोलिसिस होगा। अब इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज C6H12O6 प्लस C6H12O6 यह जो देता है ग्लूकोज देता है, और ये क्या देता है? फ्रुक्टोज देता है। क्या देता है? फ्रुक्टोज देता है। तो यानी कि यहाँ पे लिखे है कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच आर हाइड्रोलाइज्ड देन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। द जनरल फार्मूला ऑफ द डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल इज द C12H22O11। In disaccharide molecule, the 2 monosaccharide molecule is joined through to the glycosidic bond, is joined through to the glycosidic bond। अब देखिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर द डाइसैकेराइड। अब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है। इन्वर्टेज को कहते हैं एंजाइम कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में पढ़ा दिए, वहां पे देख लीजिएगा। अब देखिए सुक्रोज हो गया पहला। दूसरा देखिए माल्टोज का, माल्टोज C12H22O11। अब इसका भी क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। तो माल्टोज केवल 2 मोल ग्लूकोज देता है। क्या देता है? ऊपर माल्टेज एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 मोल क्या आता है? ग्लूकोज आता है। ये क्या आता है? ग्लूकोज आता है। कितना मोल? 2 मोल केवल और केवल ग्लूकोज देता है माल्टोज। फिर इसके बाद देखिएगा तीसरा में लैक्टोज। तीसरा में क्या आ जाता है? लैक्टोज।
C12H22O11 प्लस H2O। अब इसका भी हाइड्रोलिसिस ऊपर से कर दीजिएगा लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो यह क्या देता है C6H12O6, यह ग्लूकोज प्लस लैक्टोज देता है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। क्या देता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टेज, गैलेक्टोज देता है। 2 एंजाइम देता है 2 मोल, यानी कि यहाँ पे कहिए दिया यह सब क्या मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है। तो डाइसैकेराइड में कहता है कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच हाइड्रोलाइज देन प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल। द जनरल फार्मूला इज C12H22O11 है। इन डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल इज जॉइंड टू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यह बॉन्ड अभी पढ़ा थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रुक्टोज देता है। माल्टोज का हो रहा है 2 मोल केवल और केवल ग्लूकोज दे रहा है। और लैक्टेज का हो रहा है तो लैक्टोज का हो रहा है तो यह 1 मोल ग्लूकोज दे रहा है और 1 मोल क्या दे रहा है? गैलेक्टोज दे रहा है। तो यही डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि केवल सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में? सुक्रोज के बारे में। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए केवल और केवल हम लोग पढ़ेंगे आज कि सुक्रोज क्या है। व्हाट इज सुक्रोज? लिखिए अब लिखिए सुक्रोज। लिखिए सुक्रोज क्या है। व्हाट इज सुक्रोज? या हेडिंग ऊपर दे दीजिए केवल सुक्रोज का। लिखिए सुक्रोज। अब देखिए सुक्रोज अभी हम लोग पढ़े डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है। तो सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल व्हिच हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड एंड 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इन सुक्रोज ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज आर ज्वाइंट थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू प्रोड्यूस द सुक्रोज। तो ये सुक्रोज का क्या करता है? निर्माण करता है। सुक्रोज का क्या करता है? निर्माण करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल शुगर। इसे टेबल शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल शुगर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर बीट। शुगर बीट यानी कि ईख से प्राप्त किया जाता है और शुगर केन, और शुगर केन से भी, छुआ से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। छुआ से भी प्राप्त करते हैं। और मोलासेस, मोलासेस यह सब क्या होता है? जब ईख पेराता होगा और जब उसको उबालते मीठा बनाने के लिए तो वह मोलासेस निकलता है, ठीक है। शुगर केन से भी, शुगर बीट से भी, यानी कि यह तीनों से हम क्या कर सकते हैं? सुक्रोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुक्रोज इज कॉल्ड एज द टेबल शुगर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर बीट, शुगर केन एंड द मोलासेस। Sucrose is the disaccharide molecule which on hydrolyzed then produce the 1 mole of the monosaccharide molecule that is the glucose and 1 mole of the fructose is the produce. Sucrose is formed from the ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होता है? जुड़कर फ्रुक्टोज का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक। तो सबसे पहले लिखिए सुक्रोज के बारे में। लिखिए सुक्रोज इज डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। It is obtained from sugar beet and sugar cane. It is obtained from sugar beet and sugar cane Sucrose is formed from alpha
अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी fructose. Sucrose is formed from the alpha D glucose and beta D fructose. These unit fructose unit, ठीक है, unit. These unit is joined through अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का कैसे निर्माण होगा। तो यह जो ग्लूकोज का हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, क्या है, हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यह ग्लूकोज का हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे OH, ठीक, फिर यहाँ पे फिर H, यहाँ OH, फिर OH, फिर H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे फिर दीजिएगा OH, और यहाँ पे CH2OH, क्या है, CH2OH, और फिर नीचे दे दीजिएगा H, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 3 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 1 6, और कार्बन 6 को 6 कार्बन बनते हैं। तो इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अब एक दीजिए, इसी में नीचे ऊपर लिख दीजिए ताकि रासायनिक अभिक्रिया बनाने में ठीक होगा। अब नीचे दे दीजिएगा बीटा डी फ्रुक्टोज, क्या दीजिएगा, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब देखिए बीटा डी फ्रुक्टोज, यह जो बनता है यह बीटा डी फ्रुक्टोज बनता है। यहाँ पे OH डाल दीजिएगा, यहाँ पे CH2OH है, ठीक, यहाँ पे फिर OH डाल दीजिए, फिर OH, यहाँ पे H डाल दीजिए। अब डाल दीजिएगा CH2OH, क्या डाल दीजिएगा, CH2OH, और नीचे में H। अब हाइड्रोजन जोड़ ली, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 11 1 12 हाइड्रोजन खुल गया। इसको कहते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे देखिए यह जो H है, यहाँ से H जो है यह इस H2O के साथ चला जाएगा, इस H2O के साथ एलिमिनेट होगा, तो यह केवल और केवल O बचेगा। तो यहाँ पे अब साइन ऑफ गिब्स का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है, साइन ऑफ गिब्स का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए H, यहाँ पर तो वही होगा CH2OH, यहाँ पे फिर H, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, सॉरी यहाँ पे H होगा, यहाँ OH होगा, फिर पुनः यहाँ पे OH, फिर H, फिर H, और यहाँ पे फिर OH, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यही O आ गया, और फिर पुनः यहाँ पर जो हो जाएगा, यह जो जुड़ेगा यह फ्रुक्टोज के साथ जुड़ेगा, किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ जुड़ेगा, फ्रुक्टोज के साथ जुड़ेगा, ठीक। और ये जो बना ये फ्रुक्टोज के लिए बना, ठीक है, ये जो बन रहा है ये फ्रुक्टोज के लिए। अब यहाँ पे फिर CH2OH है, यहाँ पे H है, फिर OH है,
फिर यहाँ पे OH है, फिर क्या H, फिर यहाँ पर क्या CH2OH और फिर क्या है H है, CH2OH और फिर क्या H है यहाँ पे H है। तो यह जो बॉन्ड है, यह जो बॉन्ड यही कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक। आपने कहा सर ये अल्फा कॉमा बीटा का लग दीजिए है, तो सिंगल कार्बन एटम से क्या, अगर एक कार्बन एटम से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए C और COOH, तो यह अल्फा होगा और यह बीटा होगा, बीटा कार्बन होगा। तो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो यह अल्फा, और फिर यह क्या होगा, यह यहाँ पे अल्फा और ये बीटा होगा, ये अल्फा और ये क्या होगा, बीटा होगा। तो इसी को अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक, अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब यहाँ से कर दीजिएगा प्लस H2O। प्लस क्या H2O, यह अल्फा ग्लूकोज है और यह बीटा फ्रुक्टोज है, तो अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक। यह जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना है यह सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है, सुक्रोज। तो यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़ा हुआ होता है। इसी को अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो कहना है सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल, यह एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेबल शुगर, इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर बीट एंड द शुगर केन। In sucrose is formed from the alpha D glucose and the beta D fructose unit. Alpha D glucose है, beta D fructose है। This unit is joined to the alpha comma beta glycosidic bond। इसी को या फिर सीधा लिख सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी लिख सकते हैं। तो यह सुक्रोज का क्या रहा? प्रिपरेशन रहा, क्या रहा? प्रिपरेशन से रहा। ठीक, अब आगे देखिए सुक्रोज का प्रिपरेशन के बाद अब पढ़ेंगे कि यूज ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का यूज क्या क्या है। ठीक है, सुक्रोज का यूज क्या क्या है नोट कर लिए होगा। ठीक, अब लिखिए यूज ऑफ सुक्रोज। यूज ऑफ द सुक्रोज, लिखिए यूज ऑफ सुक्रोज में यूज ऑफ सुक्रोज लिखिए पहला एज ए स्वीटिंग एजेंट, एज ए स्वीटिंग एजेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ जैम, जैम मीन्स मुरब्बा, सिरप, ETC। सिरप बनाने में, जैम यानी कि मुरब्बा बनाने में भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, जैम इत्यादि में क्या करते हैं। दूसरा यूज लिख लीजिएगा फूड ऑफ पेशेंट, फूड ऑफ पेशेंट, रोगी के भोजन में भी उपयोग करते हैं। और एक नोट में लिख लीजिएगा कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। दूसरा नोट लिख लीजिएगा कि सुक्रोज डज नॉट शोज म्यूटा रोटेशन, सुक्रोज does not show mutarotation, mutarotation। अब समझिए कि म्यूटारोटेशन क्या है। द
द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन, यानी कि अणु के स्पेसिफिक रोटेशन में जो बदलाव आता है, उसका विशिष्ट जो घूर्णन है उसमें जो बदलाव आता है वही म्यूटा रोटेशन। लेकिन सुक्रोज में स्पेसिफिक रोटेशन की क्रिया ही नहीं होती, म्यूटा रोटेशन यह नहीं शो करता है। क्या करता है? म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता सुक्रोज। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।